हाय गाइस, दिस इज तिराकी रावत और आज हम इस ओल्ड साड़ी से बनाएंगे बहुत प्यारी सी न्यू ड्रेस। ये है गैदर बस ड्रेस। सो लेट्स स्टार्ट। हम ले लेते हैं मेज़रमेंट। मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया है 7 इंच। 14 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच मार्क कर देंगे। इस तरीके से 3.5 पे भी मैंने मार्क कर दिया है। अब हम 1 इंच डाउन करेंगे। इसके बाद हम आर्म होल मेज़रमेंट लेंगे। मैंने यहाँ पे 7 इंच ही ले लिया है, जितना शोल्डर है उतना ही मैंने आर्म होल ले लिया है। और हमारा 6 इंच पे मार्क कर देंगे, हमारा है नेक मेज़रमेंट। इसके बाद में हम लेंगे चेस्ट एरिया का लेंथ जो कि है 9 इंच। अब हम लोअर चेस्ट एरिया पे मार्क करेंगे 13 इंच पर और वेस्ट एरिया पे मार्क करेंगे 16 इंच पर। इसके बाद हम लाइन खींच देंगे। अब हम ओवरऑल मेज़रमेंट ले लेते हैं। मेरा चेस्ट एरिया का मेज़रमेंट है 40 इंच, जो कि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 इंच। इसी तरीके से जितनी भी मेज़रमेंट हम लेंगे उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो जो चेस्ट एरिया का मेज़रमेंट है वो है 40 इंच। 4 से डिवाइड किया, 10 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ पे 8.5। देन वेस्ट एरिया हमने 8 इंच पे मार्क कर दिया है। अब निपल टू निपल मेज़रमेंट लेंगे, वहाँ पे मैंने 4 इंच पे मार्क कर दिया। अब इस तरीके से हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम डार्ट लेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे हाफ इंच लिया है और इस साइड पे मैंने 1 इंच लिया है। अभी मैंने हाफ इंच पे मार्क किया है, बट इसके बाद मैं इस पे 1 इंच पे मार्क कर दूंगी। इसके बाद हम ऊपर भी मार्क कर लेंगे। यहाँ मैंने दोनों तरफ हाफ हाफ इंच पर डार्ट लगा दिया है। अब जो ये डार्ट के बीच का जो गैप है वो हम जो हमने पहले भी मार्क कर लिया था उसके आगे हम बढ़ा देंगे। इसके डार्ट के बीच का जो गैप है यहाँ पे 2 इंच आया है, तो ये जो मैंने पहले से मार्क किया था उसके आगे हम 2 इंच पे मार्क कर देंगे और 1 इंच आगे और बढ़ा देंगे सीम अलाउंस के लिए। हमारी सिलाई के लिए जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा 1 इंच और उसमें आगे बढ़ा देंगे। अब हम 2 इंच पे मार्क कर देंगे। इसके बाद हम सीधी लाइन खींच देंगे और हम 1 इंच पे एक गोलाई बना देंगे इस तरीके से। जिसका बस्ट एरिया हैवी होता है वो, जहाँ पे मैंने 2 इंच मेज़रमेंट किया वहाँ पे हम 1 इंच भी ले सकते हैं या 1.5 इंच भी ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी का बस्ट एरिया कम है तो वो 3 इंच भी ले सकता है। मैंने यहाँ पे आधा इंच और कम कर दिया है। देखो इस तरीके से गोलाई कर दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमने इसके ऊपर के पार्ट की भी कटिंग कर ली, क्योंकि हम यहाँ पे पफ स्लीव की डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद जो हम बनाएंगे यहाँ पे गैदर बस्ट। मैंने इस पे 9 पीसेस बनाने हैं। मैंने 1 1 इंच का गैप डाल दिया है और अब हम इसको प्लेन पेपर में इसकी कटिंग करके टेप के हेल्प से इसको चिपका देंगे। 1 1 इंच के गैप में मैंने यहाँ पे इनको 9 9 पीसेस को जोड़ दिया है। अब इस तरीके से हम इसको ड्राफ्टिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम अब पीछे के पार्ट का मेज़रमेंट ले लेंगे। फ्रंट का तो मेज़रमेंट हो चुका है, अब हम बैक का मेज़रमेंट ले लेते हैं। जो मैंने फ्रंट का ही मेज़रमेंट लिया है इसी को हम प्लेन पेपर में रख के बैक का मेज़रमेंट ले लेंगे। जो मेरा निपल टू निपल 4 इंच का हमने डार्ट लगाया था, यहाँ पे हम 5 इंच पे मार्क करके डार्ट लगाएंगे और आजू बाजू हाफ इंच का हम डार्ट लगा देंगे। इस तरीके से हम सीधी लाइन खींच देंगे। अब हम कटिंग कर लेते हैं। हमारा ड्राफ्ट रेडी हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे कपड़े की कटिंग, बट इससे पहले मेरे को बनाना है बेल्ट। और बेल्ट में हम प्लेट्स बनाएंगे। तो इस तरीके से मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर कपड़ा रख लिया है। सुई धागे से हम प्लेट्स तैयार कर लेंगे। जब इस साइड की प्लेट्स तैयार हो जाएगी तो फिर जो उसकी अपोजिट साइड है वहाँ से हम प्लेट्स तैयार कर लेंगे। और जो हमारा वेस्ट एरिया होता है वहाँ के लिए हमें ये बेल्ट बनाना है, क्योंकि जो बस्ट एरिया है वो भी गैदर्ड है और उसके नीचे भी हम इस तरीके से प्लेट्स तैयार कर लेंगे।
ये हमारा बेल्ट तैयार हो गया है वेस्ट एरिया के लिए। इसके बाद हम करते हैं कटिंग। जो हमारा ड्राफ्ट बना हुआ था, ये हमारा बस्ट एरिया है, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम ऊपर में सिलाई लगा लेंगे। इस पे सिलाई करने के बाद जो नीचे वाला पार्ट है बस्ट एरिया का, वहाँ पे भी हम सिलाई कर देंगे, क्योंकि नीचे से भी हमें गैदर बनाना है। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इस पे हमें एक डोरी भी लगानी, ताकि हम टाइट ढीला कर सके। और ये जो है ये बेल्ट वाला एरिया है, इसमें जो हमने बेल्ट बनाई थी उसको हम इसमें अटैच कर देंगे और सिलाई कर देंगे। इसके बाद ये जो ये वाला पार्ट है, ये पीछे वाला है, इसमें इलास्टिक मैंने लगा दी ताकि हमें जिप लगाने की ज़रूरत ना पड़े और कंफर्टेबल रहे कपड़ा हमारे लिए। कपड़े में हम इलास्टिक वाले धागे से सिलाई कर लेंगे। और ये जो है ये बीच का पार्ट है, क्योंकि मुझे जिप नहीं अटैच करनी थी इसलिए मैंने इलास्टिक लगा लिया। तो ये है इलास्टिक वाला पार्ट और आजू बाजू प्लेन है, तो इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा देंगे। ये है हमारे पीछे का पार्ट। अब हम कर लेते हैं आगे की पार्ट के। तो ये मैंने जो बेल्ट बनाई थी प्लेट्स वाली, वो इसमें हम अटैच कर देंगे। और ऊपर का जो पार्ट रहेगा इसको हम रफल कर देंगे, क्योंकि हमें गैदर करना है। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये मैंने इसे छोड़ दिया था, इसमें हम डोरी लगाएंगे ताकि हम अपनी ड्रेस को टाइट ढीला कर सके आराम से। और नीचे जो है उसमें रफल बनाएंगे और हम इसे अटैच कर देंगे बेल्ट वाले पार्ट से। तो ये सिलाई करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम स्लीव का मेज़रमेंट ले लेते हैं। जो नॉर्मल स्लीव रहती है वो 4 इंच के गैप पे मार्क किया जाता है, बट यहाँ पे पफ स्लीव बनाना है इसलिए मैंने 9 इंच पे मार्क किया है। अब हम इस तरीके से रफली ड्रॉ कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। 2 स्लीव बनानी मुझे, एक ऊपर की एक नीचे की भी बनानी है, तो वो 10 इंच के करीब बनाएंगे उसको। वो मैंने इसमें नहीं दिखाया है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसमें सिर्फ 9 इंच लेना और नीचे से 12 इंच उसकी चौड़ाई ले लेनी है बस। और अब हम बनाएंगे स्कर्ट पार्ट। इसका मेज़रमेंट वाला वीडियो मुझसे डिलीट हो चुका है, इसलिए मैं आपको कॉपी में बता देती हूँ इसका मेज़रमेंट किस तरीके से लेना है। वेस्ट मेज़रमेंट है वो 30 इंच है, और 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 इंच आ जाएगा। 15 इंच आगे 15 इंच पीछे। तो ये हमें रफल डिज़ाइन बनानी है, इसलिए मैंने 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 आ गया। 30 को हम 10 में प्लस कर देंगे 40 इंच। तो हम जो हमारी जो चौड़ाई रहेगी 30 से 40 इंच रहेगी, और जो लंबाई रहेगी वो 20 इंच रहेगी। अब इसके नीचे भी रफल डिज़ाइन डालनी है, तो जो इसकी लंबाई है 5 इंच है, उसकी जो चौड़ाई रहेगी वो 80 इंच रहेगी। तो आप 70 से 80 इंच आराम से ले सकते हो। मैंने इसमें डोरी भी लगा ली है ताकि जो हमारी ड्रेस है उसको टाइट ढीला कर सके। अब बात करते हैं स्लीव की। जो इसके ऊपर वाला पार्ट है मैंने इस पर सिलाई लगा ली है, और इधर से मैंने 3 इंच पे सिलाई छोड़ दी है, क्योंकि हमारा आर्म होल वाला एरिया है। जो ड्रेस में भी आर्म होल वाला एरिया रहता है गहराई वाला, इस पर हम अपना स्लीव वाला जो आर्म होल है उसे अटैच कर देंगे। और जो ऊपर वाला पार्ट है जिस पे मैंने सिलाई लगाई थी उस पर हम लगाएंगे इलास्टिक। तो इस तरीके से अब हम इसमें इलास्टिक अटैच कर लेते हैं। तो ये इलास्टिक लगाने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब हम इलास्टिक वाली जगह पे सिलाई कर लेते हैं। अब बचा है साइड वाला पूरा पार्ट है, तो स्लीव से लेके पूरे नीचे तक हम सिलाई कर लेंगे और हमारी ड्रेस रेडी हो जाएगी। तो इसे हम समर ड्रेस भी कह सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी कर देना, ताकि मैं और नई नई ड्रेस आपके लिए ला सकूं। और इस तरीके से ही हमारी ड्रेस दिख रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लॉट्स ऑफ लव।